लेकिन इस बार हमने ज़रा फॉर्मेट ज़रा चेंज किया है अपने शो का। और इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगा एक गेम शो। मुजम्मिल साहब, आपको अपनी गेम ज़रा एक्टिव करनी पड़ेगी। आपको आवाम की ज़हनियत में, साइकोलॉजी में घुस के देखना पड़ेगा। एज़ यू कैन सी फ्रॉम द थंबनेल, और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम शो है। सोशल एंड जेनेटिक डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी कितनी परसेंट शादियाँ स्ट्रिक्टली कज़न मैरिजेस होती हैं। हमने बेसिकली वो गेम शो इसलिए डिज़ाइन किया कि जो उमूमन हम लोग पॉडकास्ट पे बातें करते हैं। ये एक तो स्पेसिफिकली सिर्फ जेनजियों के वो ध्यान में रखना है। जेनजियों से इंटरेक्शन बहुत कम होती है। थोड़ा ऊंचा बोलने बट साहब, कोई शर्मिंदगी वाला सवाल नहीं, खुल के बोले। जिन टॉपिक्स को हमने जिक्र किया है, क्यों ना उसको एक फ़न और एक एंटरटेनिंग वे में उसको पेश किया जाए। आपके अंदर जो शायर है ना, आप तब तक सोचें। उसको मेहरबानी निकाल के ऊपर जो आप उधर चिड़िया देख रहे हैं ना, ठीक आ रहे हैं नहीं, सवाल इधर से आ रहे हैं और जवाब आपने दे। हमारे ये शौक ना हो जाए। शौक है आप लोगों के लिए जीते। यू वांट अ बैटल नॉट अ वॉर। हाँ, तो बता रहा हूँ। एक तो इंटरेक्शन बहुत कम होती है, तो जो जेनजी हमारे इर्द गिर्द में है वो जेनजी है ही नहीं। तो वो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर्स। आई एम मोहम्मद वसीम एंड आप लोगों को वेलकम है यहाँ पे। और आज का शो जो मेरे साथ होस्ट करेंगे वो है मुजम्मिल शबीर और हमाद साहब। जैसा कि आपने नोटिस किया कि हम लोग काफ़ी वक्त बाद आगे के एपिसोड शूट कर रहे हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ थे, लेकिन इस बार हमने ज़रा फॉर्मेट ज़रा चेंज किया है अपने शो का। इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगा एक गेम शो। एज़ यू कैन सी फ्रॉम द थंबनेल, और आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम शो है। हमने बेसिकली वो गेम शो इसलिए डिज़ाइन किया कि जो उमूमन हम लोग पॉडकास्ट पे बातें करते हैं, जिन टॉपिक्स को हमने जिक्र किया है, क्यों ना उसको एक फ़न और एक एंटरटेनिंग वे में उसको पेश किया जाए। तो बिफोर वी कैन स्टार्ट आवर गेम, पहले अपने को होस्ट से पूछते हैं कि वो लोग कैसे हैं और इतना टाइम उन्होंने क्या किया। जी हमाद साहब बताइए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बड़े यो बन के आए हो, खैरियत है? असल में वक्त काफ़ी मिल गया ना, तो उस वक्त में यही करना पड़ेगा, थोड़ा स्टाइल बंदा चेंज करे, थोड़ा बहुत बंदा दिखने में अच्छा लगे। सो अच्छा लग रहा है वैसे मुझे भाई। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वो नोटिस किया चेन, ये चेन टी शर्ट के साथ फिक्स है, ऐसा कोई ले ना जाए। बाकी ये फिक्स्ड है। हाँ यार, फिक्स है ये। पीछे से देखो जरा, यहाँ पर उन्होंने बांधा हो। वेरी नाइस यार। ब्रांड ने ये सोच के दिया कि चेन गुमे ना। ब्रांड का नाम नहीं देंगे क्योंकि अभी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। जिस दिन वो स्पॉन्सर करेंगे ब्रांड का नाम भी आएगा। ब्रांड को ये पता था ना, कभी कभी तो शॉपिंग करनी है। नहीं, ब्रांड को ये नहीं पता ना कि आगे जो ये बंदा ये पहनेगा वो आगे जाके आवाम उसे कितना पसंद करेंगी। हाँ, ब्रांड प्रैंक ना हो जाए। और मुजम्मिल साहब आप बताएं, क्या रही मसरूफियात आपकी? अरे भाई, मैं तो बहुत बिजी रहा हूँ। मेरा शूट्स वगैरह में था। ओ यार भैया, अगर आप देखें, हमने जो माइक है वो पीएमए मेट्रो कार्ड, हम प्राइम मिनिस्टर, हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट को ये इसकी सपोर्ट के लिए हमने साथ लगाया। To sacrifice my own life for Pakistan. ये बातें कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए पाकिस्तानी। फ्री में चल रही है ट्रांसपोर्ट। हाँ, ये और आपको पता है ये जो यूसी का कार्ड है, जो हमने 2 माह से या 3 माह से जो ट्रेन पे जो लोकल सफर कर रहे हैं, टोटली फ्री था। तो उनकी अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू। मैं मरियम शरीफ साहब। मरियम, मैं वो क्या नाम है? मरियम मैं चीफ मिनिस्टर जो है। नहीं, ये एक अच्छा एक्ट है कि मतलब उन्होंने 4 माह से उन्होंने ट्रांसपोर्ट फ्री रखी हुई है। यार ये बड़ी बात है। मैंने नोटिस किया, उस पर बहुत दुनिया सफर करती है यार ट्रेन पे। और आपने ये भी नोटिस किया जो प्राइसेस पेट्रोल के जो हाई हुई हैं, इसके बरक्स, वो भी बहुत अच्छी नोटिस करने वाली चीज़ थी। उसने तो मुझे घर बैठा दिया। इसलिए मुझे मेट्रो का कार्ड लेना पड़ा है कि बाइक तो चलाने से रहे। जाओ बट साहब, आपका फ़ोन बज रहा है, जाओ। सो गाइज, वेलकम बैक। उमूमन हर शो की तरह किसी ना किसी शख्स की कॉल आई जाती है, या मुजम्मिल साहब की आ जाती है, या हमाद साहब की आ जाती है। तो आज के शो में, जैसा मैंने शुरू में बताया कि आज फॉर्मेट ज़रा चेंज किया है क्योंकि एक गेम लेकर आया हूँ मैं। और इस गेम को लेके इन दोनों शख्सियात को भी नहीं मालूम कि क्या गेम होने वाली है। ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है
और जनाब आप लोगों के लिए भी सरप्राइज है। हमारे लिए शौक ना हो जाए। शौक है आप लोगों के लिए, इतना मैं कहूँगा शौक है, क्योंकि ये जो गेम लाया हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी डिफरेंट है। जो जैसे मैंने पहले बताया कि हम लोग जो यहाँ पर डिस्कस करते हैं उन चीज़ों को लेकर, उससे भी 2 स्टेप अहेड। तो अभी मैं आप लोगों को सेगमेंट और ऑडियंस के साथ शेयर करूँगा। जो गेम, फर्स्ट गेम जो मैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, उसका नाम है डॉक्टर्स का दम। डॉक्टर्स का दम। वो ये जिस तरह 10 का दम था, 10 का दम था, वैसे ही शो है डॉक्टर्स का दम, पर पाकिस्तानी वर्जन, डॉक्टर्स का वर्जन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। डॉक्टर्स, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं ऐसे सवाल रखूंगा जो हमारे सोसाइटी की हैं, माशरे की हैं, जो नॉर्मली डिस्कस किए जाते हैं हमारी जनरेशन की, हमारी आगे जो जनरेशन है जेन जी, उनसे आगे की जनरेशन है जेन अल्फा, वो लोग जो डिस्कस करते हैं उनके सवालात होंगे, और उन सवालात के ऊपर बेसिकली वो एक परसेंटेज सवाल होंगे। आपसे पूछूंगा कि मैं कितने परसेंट अवाम या कितने परसेंट लोग XYZ सिचुएशन करते हैं, आप लोगों ने वो परसेंटेज गैस करनी है। जो बंदा उस परसेंटेज के क्लोज आया उसको 1 पॉइंट मिलेगा, और जिस बंदे ने वो परसेंटेज एग्जैक्ट गैस कर ली उसको +1 पॉइंट मिलेगा, यानी कि 2 पॉइंट्स। कोई गिफ्ट वगैरह जो आपको जो हैम्पर जो मिलेगा, आपको जो हैम्पर मिलेगा वो होगी अवाम का प्यार, अवाम की अप्रिसिएशन, और उनके जो कमेंट्स होंगे वो आप लोगों का इनाम। वेरी नाइस। व्हाट्सएप में इसका मतलब फिर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। बट साहब रेडी हैं? बट रेडी हैं आप? मैं रेडी हूँ। कितने रेडी हैं? मैं बस ये सोच रहा हूँ सवाल क्या होगा वो तो। बस वो जब गेम शुरू होगी सवाल आपके सामने रूनुमा होंगे। डन? गेम शुरू करें? ओके, तो गेम स्टार्ट करते हैं। तो जी पहला सवाल आप लोगों के सामने, एक वायरल सोशल मीडिया पोल के मुताबिक पाकिस्तान की कितनी % यूनिवर्सिटी फीमेल स्टूडेंट्स ने कहा है कि वो एक ऐसे लड़के से शादी कर लेंगी जो टोटल रेड फ्लैग हो, लेकिन उसके पास ऑडी या सिविक हो? ऑडी या कोई भी महंगी गाड़ी हो। मैं कह रहा हूँ कि ऑडी पे रेड फ्लैग कबूल हो सकता है, सिविक पे थोड़ा सोचा जाएगा। सिविक पे थोड़ा सोचा जाए, ऐसा क्यों? ऑडी यार, ऑडी 4 चूड़ियां हैं वो। यानी कि आप ये लड़की के माइंड से सोच के बता रहे हैं सिविक को, या ये आप लड़के, आपने जवाब दिया है पर लड़के के माइंड से दिया है? लड़की के लिए मैटर नहीं करता। जो लड़की मैं जो देख रहा हूँ मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि ऑडी के साथ एक्सेप्ट हो सकता है रेड फ्लैग। मुजम्मिल साहब आपको क्या कहना है? मुश्किल सवाल तो मुश्किल है बट साहब, लेकिन हाँ मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास ओडी है तो फिर कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है रेड फ्लैग पे। तो आई थिंक 65%। 65%, ओके। और बट साहब आपका? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो वो है ना, मेरी बात सुनिए, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। नहीं आपने हाँ जी, मैं तो लड़कियों का मैं कि कितनी लड़कियों ने सच बोला होगा सर्वे में। यार सर्वे हमने किया है, हमने इसका बेफॉर्म बनाया है, हमने सारा अपने आवाम को भेजा, जितने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं वो तो किया है, लेकिन आपने गैस करना है। वो आवाम देखिए, वो गैस करने के लिए अब सोच रहा हूँ कि कितनों ने सच बोला होगा और कितनों ने अपना झूठा प्रिटेंड किया होगा जवाब देते हुए। दैट्स अ गेम। सो व्हाट्स योर परसेंटेज एट द एंड? ये बात इस पे आती है। मैं पाकिस्तानियों को समझते हुए कह रहा हूँ कि बहुत कम ही लोगों ने ना सच बोला होगा। मुझे पता कर सारी लेती हैं एक्सेप्ट वो 46% लड़कियां होंगी जिन्होंने बोला होगा कि हम कर लेंगे। बट साहब कह रहे हैं 46% लड़कियों ने ये बात तस्नीम की होगी, और मुजम्मिल साहब कह रहे हैं 65। ओके, तो इसका जो रियल परसेंटेज है वो है 42%। सो बट साहब का जो गैस था वो क्लोज था 42% के, तो जो पहला पॉइंट जो जाता है वो जाता है बट साहब। अब आप ये समझ देखा कितना समझता हूँ मैं लड़कियों को। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। जी
ये भी पहला सवाल है, ये भी मैं कह रहा हूँ, ये भी पहला सवाल है। अभी आगे आ रहे हो सवालों में देखते हैं आप कितना पहचानते हैं लड़कियों को, पाकिस्तानी अवाम के लड़कों को। तो ठीक है बट साहब, अभी जो पॉइंट्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं 1 और 0। ठीक है, सेकंड सवाल जो सा है आज का वो है, अर्बन पाकिस्तान के एक सर्वे के मुताबिक कितने % अनमैरिड लड़के सच्चाई से ये मानते हैं कि उनकी बीवी हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम में खुश रहेगी? बट साहब आप क्या कहते हैं इस बारे में? यार ये मुश्किल क्वेश्चन है वैसे, ये टाइम ना बहुत चेंज हो गया। कितने % लड़के इस खुशफहमी में रहते हैं, इस क्लाउड में रहते हैं कि उनकी बीवी खुश रहेंगी उनकी माँ के साथ, उनकी बहन के साथ? अब बहनें कितनी हैं, 6 हैं, 4 हैं, 5 हैं, वो अलग सवाल है। फिर उनके भाई, फिर उनकी बीवियां। यार वो मुझे लगता है बहुत कम % होगी अब खुश फहमी में भी अगर कोई रह रहा है लड़का तो। ओके, और मुजम्मिल साहब आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जितने लोग हैं, पाकिस्तान के जो मर्द हजरात हैं, इंक्लूडिंग अस, हम तो यही चाहते हैं कि मतलब कि जॉइंट फैमिली में हमारे माँ बाप हमारे साथ रहें। लेकिन वही भट्ट साहब ने जो कहना % कम होगी, अब मैं ये सोच रहा हूँ कितनी कम हो सकती है। देखिए आपने क्या, वो तो आप पेरेंट्स तो साथ रहना चाहते हैं, पर लड़कियां कितनी खुश होंगी, कितनी रजामंद है कि हाँ यार वो साथ रहें? और सवाल ये नहीं कि जो लड़कियां सोच रही हैं, लड़के क्या सोच रहे हैं, ये लड़कों के पर्सपेक्टिव से है, लड़कियां खुश रहेंगी, ये लड़कियों के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा जा रहा। अच्छा अच्छा, ये लड़कों से पूछा गया। कितने हैं वो सोच में? मुझे लग रहा है वो होगा, मतलब लड़के अभी भी कुछ लड़कों के तो अभी भी दिलों में ये है कि हाँ नहीं बीवी तो खुश रहेगी, हम मिलजुल के रहेंगे। लड़के हैं अभी भी ऐसे। शाबाश बेटा। परसेंटेज बताओ ना बट साहब। अच्छा मेरी % मुझे लग रहा है कि इसमें ना 55% तक होगा। आपको लगता है कि 55% लड़के इस खुशफहमी में रह रहे हैं? आपको, आपने भी कहा कि बहुत से लड़के हैं, बहुत से लड़के कितने? 55%, और बाकी जो बोल माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुजम्मिल साहब आपका? मेरे ख्याल से 50% आई थिंक। एक बताना है आपने। 50% आई थिंक 50% जो लोग हैं ना, जो लड़के हैं, वो इस खुश फहमी में हैं अभी भी कि लड़कियां जो हैं वो जॉइंट फैमिली में ज़्यादा खुश रहेंगी। आप कह रहे हैं 50% और आप कह रहे हैं 55%। दैट्स राइट? ओके, सो द रियल आंसर इज, तब तक आप लोग इस खुशफहमी में ना रहिएगा कि आप लोगों में से कोई बड़ी आसानी से ये गेम जीत जाएगा। हाँ जी, तो जो रेशो है, बट साहब ने कहा 55, मैंने कहा 50, जो परसेंटेज है वो है 68%। मैं जीत गया। अभी आप 1 पॉइंट जीते हैं। यू वॉन अ बैटल नॉट अ वॉर। हाँ तो बता रहा हूँ। तो अभी आपके हो गए 2 पॉइंट्स और मुजम्मिल शबीर शेर। मतलब 65% लड़के अभी भी सोचते हैं कि वो खुश रह रहे हैं। 68%। 68%, 3% ज्यादा। मुजम्मिल साहब आपको अपनी गेम जरा एक्टिव करनी पड़ेगी, आपको आवाम की जहनियत में, साइकोलॉजी में घुस के देखना पड़ेगा क्या सोच रहे हैं। मैं असल में ना मेरा बड़ा हूँ, मेरा दिमाग खराब हुआ बड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रही है आवाम की ये नेक्स्ट वन। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कितने % जेनजी लड़के, पाकिस्तान के कितने % जेनजी लड़के ये एडमिट करते हैं कि वो अपनी पार्टनर के फ़ोन या इंस्टाग्राम डीएम्स छुपके से चेक करते हैं जब वो वॉशरूम जाती हैं? यानी कि सवाल का मतलब ये है, कितने % लड़के जेनजी ये सोचते हैं कि जब उनका पार्टनर रूम में अवेलेबल ना हो तो उनके डीएम चेक कर सकते हैं? जेनजी लड़के ये सोचते हैं कि क्या, ये लड़के ये सोचते हैं कि वो अपने पार्टनर का डीएम चेक कर लेंगे जब वो रूम में अवेलेबल ना हो, उनकी पीठ पीछे। उनके छुप से गए, हाँ, कितने % जेनजी लड़के ये एडमिट करते हैं? एडमिट करते हैं। अच्छा एडमिट भी करते हैं? यार ये तरह करना, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तुम बोलो ना। ये एक तो स्पेसिफिकली सिर्फ जेनजियों के वो ध्यान में रखना है, और जेनजियों से इंटरेक्शन बहुत कम होती है। थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं बट साहब, कोई शर्मिंदगी वाला सवाल नहीं, खुल के बोले। जेनजी She didn't have to cut me off. Think I like it never happened, that we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like
एक तो इंटरेक्शन बहुत कम होती है, तो जो जेंजी हमारे इर्द गिर्द में है वो जेंजी है ही नहीं। तो वो जो ये डीएम एक्सेप्ट कर लेना, पहले तो वो एक तो ना आपके अंदर जो शायर है ना, आप तब तक सोचें। उसको मेहरबानी निकाल दे। ऊपर जो आप उधर चिड़िया देख रहे हैं ना, आ रहे हैं। नहीं सवाल इधर से आ रहे हैं और जवाब आपने देना। आप सोचे तब तक मैं यहाँ से राय ले लेता हूँ, आप खुल के सोचे आराम से। अच्छा जी, बेसिकली यहाँ पे पॉइंट है शक का, ठीक है। लोग जेंजी ने एडमिट किया हुआ है कि जब उनका पार्टनर कहीं गायब होता है या मोबाइल उनके पास होता है तो वो उनका मोबाइल चेक करते हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है एडमिट करने वाले लोग कम ही होंगे, आई थिंक। आपको लगता है कि पाकिस्तानी अवाम 35%। 35%, यानी आपको लगता है कि अवाम इतनी ईमानदार नहीं है वो खुल के एक्सेप्ट कर ले कि हाँ यार हम लोग यस यस यस, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं होता है। देखिए मेल ईगो है, वो चाहे जेनजी की हो या अल्फा की हो या मिलीनियम की हो या आने वाली जनरेशन बीटा गामा साइन थीटा कोस थीटा जो भी हैं, ठीक है, उनकी भी हो। लेकिन ये मेल ईगो इंसानी फितरत है ना, ये रहती है, ये इंसान के अंदर रहती है। इंसान चाहता है कि उसका पार्टनर जो है सिर्फ उसके साथ लॉयल रहे। तो मेरा ख्याल है 35% लोग जो हैं वो एडमिट कर चुके होंगे जेंजी। ठीक हो गया। बट साहब के परसेंटेज जानने से पहले मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि आप दोनों में से कौन ऐसा बंदा जो वॉशरूम जाते हुए अपना मोबाइल साथ लेके जाता है? ये हमारी गेम के अंदर हमारा काम ले पूछ रहा हूँ भाई। Emotional damage. पूछना बनता है कि वो टॉपिक से रिलेटेड है ना कि अवाम वॉशरूम जाती है तो पीछे इसको चेक करते हैं, तो आप लोग वॉशरूम में जाके फ़ोन यूज़ करते हैं? मैं इसलिए कभी नहीं मोबाइल लेके जाता कि मेरा पीछे से चेक हो जाएगा। मैं इसलिए जाता हूँ या तो टाइम पास करना होता है मेरे बाथरूम के अंदर। बाथरूम के अंदर टाइम पास? लोग तो सिर्फ दो मकसद के लिए जाते हैं, मैं वो करते हुए भी टाइम पास करता हूँ। यानी मोबाइल आप लेके जाते हैं। सही बताएं कितना को टाइम पास करते हैं आप? बट साहब 2 नंबर से 3 नंबर डायरेक्ट चले जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो 2 नंबर हो जाता है, तीसरा नंबर आप खुद करते हैं। वो बस नंबर दब जाता है। मुजम्मिल साहब आप क्या? वॉशरूम में मोबाइल लेके जाते हैं आप? हाँ समटाइम, हाँ कभी कभार दिल करता है मेरा कि सीट पर बैठ के थोड़ी सी स्क्रॉलिंग कर लीजिए। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वॉशरूम में ज़्यादा अच्छी सोच, आप कुछ सोचना होता है वॉशरूम में ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। वॉशरूम में बहुत ख्याल आते हैं। आपके ख्याल तो मैं पता चल गया, मैं मुजम्मिल साहब की पता कर रहा हूँ। सामने बहुत क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। अच्छा, अच्छा। कि ये हो सकता है तो यार ठीक है हमारा साहब, अब आप अपनी परसेंटेज बताएं, आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट जेंजी लड़के ये बात एडमिट करते हैं? ये जो जेंजी लड़के हैं ना, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा एडमिट करते होंगे। इनको पता है इनको चपेड़े पड़नी है, ले जाए आपकी। तो या तो इनको तो डर ही बहुत ज़्यादा कि यार वो ब्रेकअप कर लेगी फ़ौरन, ठीक है। तो वो इस तरह है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से भी ज़्यादा ना 30% होगा। मैं कहता हूँ एक दफ़ा और सोच लें। हैं? मैं वैसे ये चांस दे नहीं रहा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, मैं एक मिनट, ये आप क्या फहद मुस्तफ़ा बन गए हैं अभी? मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से और आप दोनों के बाद, ये मैं आपकी भलाई की, मैं आपको भी मौका दे रहा हूँ क्योंकि अभी आप 0 पे हैं और बट साहब 2 पे हैं, तो अभी दोबारा एकदम रीथिंक कर लें अपने डिसीजन को। आपने बोला था मेरे ख्याल से 35%, तो अभी भी आप सिमिलर है आपका? आई थिंक सो। ओके इसको हम 40 कर लेते हैं। 40%। ओके तो मुजम्मिल शबीर ने कहा है 40% और हमाद भट्ट? मैं 30 समझ रहा हूँ। आप 30%, आप स्टिल उस पे, ठीक है। तो हमाद भट्ट ने कहा है 30% और मुजम्मिल शबीर ने कहा है कि 40%, एंड द रियल आंसर इज 55%। ये तो इस राउंड में कम बैक करते हुए मुजम्मिल शबीर, कांग्रेचुलेशंस, आपने अपना खाता खोल लिया ना। बहुत बड़ा
अलमिया है कि 55% जेन जी एडमिट कर चुके हैं कि वो अपने गर्लफ्रेंड का या अपने पार्टनर का मोबाइल चेक करते हैं। वो भी पीछे से, यस, या तो सामने से करे ना एक दूसरे को बता के कि दोनों ओपन हो। अगर वो छुप के कर रहे हैं तो इसका मतलब कि फिर तो डाउट में चल रहे हो तुम लोग, तुम्हारा रिलेशनशिप है नहीं। हाँ, यानी आज का प्यार खोखला है बस। वो तो है, मैं तो प्यार एग्जिस्ट ही नहीं करता, मैं नहीं मानता। ओके, ये जो प्यार है, प्यार होता है, जरूर होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ठीक है, अगर किसी बंदे के पुत्र के साथ या बंदे की धी के साथ किया जाए तो फिर प्यार का मजा आता है, अदरवाइज प्यार का मजा नहीं आता। His name is John Cena. He's gonna get in the ring and put boots. ये बात भी दुरुस्त है, ये बात भी दुरुस्त है। तो इसी एनर्जी के साथ, इसी बात के साथ मैं जाता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक जो पॉइंट जा रहे हैं, मुजम्मिल शबीर 1 एंड हमाद भट्ट 2। ओके, मेरी यही आपके साथ अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। मुझे लगता है कि मुकाबला टाई जाएगा, मुझे लग रहा है, मेरा गैस है, आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग बट इट्स गोइंग गुड सो फार। तो जी चौथा सवाल है आप लोगों के लिए। सोशल एंड जेनेटिक डाटा के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी कितनी % शादियां स्ट्रिक्टली कज़न मैरिजेस होती हैं? स्ट्रिक्टली कजन मैरिज स्ट्रिक्टली कज़न मैरिजेस बहुत कम हो गया। बहुत कम हो, क्योंकि अब ज़्यादा वो जो पहले था ना कि चाहे जैसा भी होता था भाई रिश्तेदारों में शादी करनी है, चाहे लड़का जैसा भी है काबिल है। अब तो भाई वो काबिलियत देखते हैं, चाहे कज़न भी हो रिश्तेदार भी हो, ठीक है। तो लड़कियां बहुत पढ़ी लिख गई हैं अब, ठीक है, और माँ बाप भी उनके थोड़ा समझ गए हैं कि नहीं ऐसे, मतलब तेरे जैसा लड़का और रिश्तेदारी में उसे थोड़ी देंगे वो। ये देखो Emotional damage. और हैरानगी से बट साहब भी सिंगल नहीं अभी। वैसे मजे की बात है, सिंगल तो मैं भी हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके यानी हमारे जैसे लड़कों को कोई मैं सिंगल नहीं हूँ, बट शादी नहीं हुई। शादी भी नहीं हुई। भाई ये सारे शादी और ये वो रिलेशनशिप वाले सवाल कर किन लड़कों से रहा है। यार हमारे से ना कोई टूटे दिल के सवाल करो, कोई हमारे से वो सवाल करो, दुखी शेर सुनाने वाले, दुख में क्या होता है, जन हम जैसे लोग जब टूटते हैं क्या करते हैं। डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। में क्या ऊपर नीचे जो वो मंटो क्या कह गया वो चीजें पूछ। मंटो जो कह गया वो तो बहुत पहले कह गया, अब क्या कह रही है वहाँ, वो कहना है। क्यों निकाला मुझे? चले जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, अभी तो परसेंटेज देनी ना आपने, कितने % लोग। ओ सॉरी, हाँ, परसेंटेज तो भूल गया। हाँ हाँ, कितने % जो है पेरेंट्स वो अभी भी स्ट्रिक्टली कजन मैरिज पर बिलीव करते हैं अभी? ओके, पेरेंट्स नहीं, जो इवन जनरेशन है वो भी बिलीव करती है। या बहुत कम, आई थिंक 20 to 25%, 25%। 25%। ओके, और हमारा साहब आपका? वो मुश्किल है यार। अगर मैं पूरे पाकिस्तान के वो देखूं तो उसमें शहरों के अलावा गांव भी तो आते हैं, तो 30%। 30%। तो बट साहब कह रहे हैं 30% और मुजम्मिल शबीर कह रहे हैं 25%। एंड द रियल आंसर इज, लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। डॉक्टर्स के दम का असली धमाका तो अभी बाकी है। साइंटिफिकली डॉक्टर साइंस, अगर मैं वो भी आ जाता फिर मैंने 50 कह रहा था व्हाट्सएप। और आपकी अगली एपिसोड में पर्दा उठेगा उन झूठ से जो आप रोज सुनते हैं। कोई बात नहीं, अभी भी गेम है, अभी भी गेम है। क्या सच में एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? नहीं, हम एडमिट करते हैं खुलेआम, जैसे अपनी वाइफ के सामने नहीं, हमारे सामने। या फिर लड़की को सब मालूम होता है, ये उनके साथ किया, किसी और के साथ किया, ये डिफरेंट है। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगले एपिसोड में सामने आएंगे मर्दों के वो डबल स्टैंडर्ड्स जो उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कॉर्पोरेट सिटी में वो अलग बात है, मैंने तो लिया। और क्या बीवी के बराबर बैठकर इंस्टाग्राम मॉडल्स को स्क्रॉल करने वाले पकड़े जाएंगे? मैंने ये नहीं पूछा कि ज्यादा मानती, मैंने परसेंट पूछे कितने %। तैयार हो जाइए, क्योंकि सवाल अब और भी स्पाइसी और भी खतरनाक होने वाले हैं। लड़कियां, दोबारा रिपीट करता हूँ, कितनी % लड़कियां पाकिस्तान की ये मानती हैं कि उनका एक बेस्ट फ्रेंड है जो इनसे प्यार करता है? क्या हमारे डॉक्टर्स इस तंज़ और सार्केज़म को
झेल पाएंगे? हर चीज ठीक है, बेस्ट फ्रेंड और वो भी मेल बेस्ट फ्रेंड। या फिर दोस्ती में पड़ेगी दरार? लगता है सवाल ने घड़े मुर्दे उखाड़ दिए, पुराने जख्मों को ताजा कर दिया। मतलब बड़ी सिंपल सी बात है यार, देखो अगर हम रिलेशन में हैं। देखिए डॉक्टर्स का दम पार्ट 2 बहुत जल्द हमारे YouTube चैनल पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, याद से। हाँ।